क्या आपको मालूम है कि दिल्ली में मोमो इतने पॉपुलर हैं कि एट एन एवरेज हर 500 मीटर में एक मोमो स्टॉल है। वाओ मोमो हर हफ्ते 1 मिलियन से ज्यादा मोमो ऑल ओवर इंडिया बेचता है। फ्रॉम पनीर, चॉकलेट टू न्यूटेला, कई स्टॉल्स तो 50 से ज्यादा तरह के फिलिंग्स के साथ मोमो को बेचते हैं। तो दोस्तों, नजरिया की खाओ गली में आज हम आ पहुंचे हैं इंडियन फूड हिस्ट्री के मार्वल, आपके फेवरेट मोमोज के स्टॉल पर। एक मोमोज नहीं मोमोज है। ओ जी हां, सिंगुलर हो या प्लूरल, मोमो मोमो ही रहते हैं, मोमोज नहीं होते। बाकी प्यार से तो आप इन्हें कैसे भी बुला सकते हैं। अगर आप मिलेनियल या जेनजी जनरेशन से हैं तो आपने लेजिट मोमो का अपराइजिंग और एक्सप्लोरेशन अपने आसपास अपनी आंखों और जबान से चखा होगा। आई एम श्योर कई बार तो घर वालों से डांट भी खाई होगी फॉर बीइंग टू मच इन्वेस्टेड इन दिस हिमालयन डेलिकेसी। अब चाहे वो अपना लोकल नुक्कड़ वाला मोमो स्टॉल हो, कोई एक्सक्लूसिव आउटलेट हो या कोई मशहूर देसी रेस्टोरेंट, सब जगह मोमो की अवेलेबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन बूझे से भी नहीं मिलेगा आपको मोमो का ये दशकों लंबा सफर। कोई चिंता की बात नहीं है, मैं और मेरी टीम आपके लिए ट्रेस करेंगे मोमो की ये ड्रामेटिक जर्नी टू फेम, द मोमो यात्रा। मोमो की ओरिजिन की कहानी कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरती है। क्वाइट लिटरली भाई, ऐसा माना जाता है कि 14th सेंचुरी तक नेपाल और तिब्बत में डंपलिंग्स इवॉल्व हो चुके थे। 17th सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते ये डंपलिंग्स तिब्बत के लासा में एक स्टेपल स्नैक बन चुके थे। तिब्बत और काठमांडू के बीच मजबूत ट्रेड रिलेशंस ने बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मोमो को हम और आप तक पहुंचाने में। ऐसी दो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं जो मोमो की फर्दर एंट्री को फैक्चुअली ट्रेस करती हैं। पहली के हिसाब से 1960s में चाइना तिब्बतिन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया में आए तिब्बतिन कम्युनिटीज को लद्दाख, दार्जिलिंग, धर्मशाला, सिक्किम और दिल्ली में रिसेटल किया गया। यही एरियाज मोमो के पहले हॉटस्पॉट्स बने। दूसरी थ्योरी कहती है कि मोमो को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया नेपाल की नेवार ट्रेडर्स ने। इन नेवारी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ नेपाल, मोमे मीन्स कुकिंग बाय स्टीमिंग। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मोमो हम तक दोनों रास्तों से आए। कहीं भी पहुंचने के लिए जरूरी थोड़ी है कि एक ही रास्ता हो। दार्जिलिंग के लोग ये भी कहते हैं कि शुरुआत में मोमो एक एलीट डेलिकेसी थी जो 70 और 80 के दशक में आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स में मिला करती थी। इंडिया, अ नेशन ऑफ मोमो लवर्स। अगर आप कभी दिल्ली आओगे तो पाओगे कि मोमो इज ओमनी प्रेजेंट। हर गली नुक्कड़ पर आपको एक मोमो का स्टॉल तो जरूर मिल जाएगा। मोमो दिल्ली फूड कल्चर का एक प्रोमिनेंट हिस्सा बन चुका है। चाहे आप दोस्तों के साथ बाहर गेड़ी मारने गए हो या किसी स्पेशल डेट पर, मोमो विल ऑलवेज बी देयर बाय योर साइड, मेकिंग द इवनिंग अ लिटिल मोर स्पाइसी। मजनू का टीला, लाजपत नगर में डोलमा आंटी और येटी के हिमालयन मोमोज आर दिल्ली के मोस्ट फेवरेट स्पॉट्स। ऐसे ही कई सारी बॉलीवुड मूवीज में मोमो के रेफरेंसेस मिलते हैं। इवन सर्कस नाम की मूवी में तो एक कैरेक्टर भी है जिसका नाम मोमो रखा गया है। साल 2000 के बाद मोमो टियर 1 सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर में एक नीश स्ट्रीट फूड हो चुका है। इस इंडस्ट्री को फर्दर ग्रो किया ऑर्गेनाइज्ड फूड चेन ब्रांड्स ने। वाओ मोमो जो 2008 में कोलकाता से शुरू हुआ था, आज उसके तकरीबन 350 से ज्यादा आउटलेट इंडिया में मौजूद है। डिमसम कैफे, मोमो किंग, मोमो कंपनी, मोमो मॉन्ग और मोमो फैक्ट्री जैसे ब्रांड्स 2010 के बाद खूब फले फूले। 2010 में पॉपुलर डोमेन में आने के बाद मोमो लवर्स की आबादी तेजी से बढ़ी। इवन स्मॉलर टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज जैसे लखनऊ, पटना, जयपुर वगैरह में आपको हर स्ट्रीट कॉर्नर पर मोमो मिल जाएंगे। एक बार जो कोई हिंदुस्तान आ जाए उसकी मेहमान नवाजी तो भरपूर होती, साथ में उसे हम अपने रंग में भी रंग लेते हैं। जो मोमो गुजरे जमाने में बीफ, पोर्क या तिब्बतन स्टाइल में याक मीट से बनता था और सूप और अचार के साथ परोसा जाता था, हमने उसकी फीलिंग्स और मेकिंग स्टाइल में अपना देसी तड़का लगाया। फ्राइड मोमो, झोल मोमो, तंदूरी मोमो, ग्रेवी वाले, कोठे मोमो, चिली मोमो एंड इवन चॉकलेट मोमो। ये चॉकलेट मोमो मैंने ट्राई नहीं किए। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये चॉकलेट मोमो आखिर लगते कैसे हैं। वेजिटेरियन मोमो की अपनी दुनिया है। पहले जो स्टाइल्स मैंने आपको बताए हैं उनमें वेज ऑप्शंस भरपूर मिलेंगे। मैक्सिमम जगह आपको आराम से वेजिटेबल, पनीर और सोया ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये सोचने वाली बात है, व्हाई हैव मोमो बिकम सो पॉपुलर अक्रॉस इंडिया? इज इट जस्ट द टेस्ट और इज देयर समथिंग डीपर? वेल, हमारा नजरिया कहता है कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। Momo are adaptable,
दे कैन बी स्टीम्ड, फ्राइड और इवन तंदूरी फ्राइड। आपको चिकन पसंद हो या पनीर, स्पाइसी चटनी या क्रीमी मेयोनीज, देयर इज अ मोमो फॉर एवरीवन। हम सब मोमो लवर्स हैं, लेकिन आज भी कम्युनिटीज जो हमारे लिए मोमो और अपने कई सारे कुजीन्स यहां लेकर आती हैं, आए दिन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करती रहती हैं। मोमो जैसी डेलिकेसी अगर रेशियल स्लर्स की तरह इस्तेमाल होने लगे तो फिर इस कल्चरल एक्सचेंज और एवोल्यूशन का क्या फायदा? लेट्स टुगेदर मेक श्योर कि हम और हमारे दोस्त और उनकी फैमिली सब कल्चर्स की एक तरह से रिस्पेक्ट करें और हेल्दी कुजीन्स के साथ हेल्दी मौज मस्ती भी बरकरार रखें। नजरिया की खाओ गली से और हैरत अंगेज पकवानों की कहानियां मैं आशीष आत्रे आपके लिए परोसता रहूंगा। ना जी ना, यह सर्विस बिल्कुल मुफ्त नहीं है। आपको फीस के तौर पर हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। इतनी सस्ती डील आपको कोई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं करेगा। इसीलिए अभी लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट मोमो वैरायटी को हमसे जरूर शेयर करें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जिंदगी जीते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए। अलविदा।